जैसा कि मैं आपको बता दूं, माइक्रो टीचिंग की अगली जो स्किल है पाठ प्रस्तावना। मैंने आपको पहली स्किल उद्देश्य लेखन कौशल अपने पहले वाले वीडियो में मैंने भेज दी है, बता दी है। अब अगला स्किल है पाठ योजना का पाठ प्रस्तावना कौशल, जो राइट पेज पे लिखा जाएगा। वो स्किल कौशल का नाम है पाठ प्रस्तावना। छात्र अध्यापक का नाम ऐसे लिखना है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि ऐसे लिखनी है। और टॉपिक आपके विषय से रहेगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे विषय लिया है नागरिक शास्त्र, तो मेरी टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। अगर आपका अर्थशास्त्र है तो उसकी टॉपिक, वाणिज्य है तो उसकी टॉपिक, भूगोल है तो उसकी टॉपिक, और इतिहास है उसकी टॉपिक। याद रखिएगा ये पाठ प्रस्तावना माइक्रो टीचिंग की जान है। याद रखिएगा पाठ प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी टॉपिक का या किसी भी विषय का, क्योंकि जो पाठ प्रस्तावना ही बनेगा तो अगला चीज बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगली स्किल है, जो दूसरी स्किल है मैं वहां बता रहा हूँ पाठ प्रस्तावना। ऐसे आपको कौशल का नाम, छात्र, अध्यापक, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय लिखना है, प्रकरण। और याद रखिएगा पाठ प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से बनता है। पाठ प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से बनता है। पूर्व ज्ञान छात्रों को किसी भी टॉपिक, मानी टॉपिक राष्ट्रीय ध्वज है मेरा, इसमें सामान्य जानकारी होगी। पूर्व ज्ञान बच्चों को होगा राष्ट्रीय ध्वज पे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जैसे मान लीजिए झंडा को देखे होंगे, झंडे का कलर कैसा होता है उसको जानकारी होगी, कितने कलर होते हैं, चक्र होते हैं, उसके बारे में छात्रों को जानकारी होगी। उसके बाद हम क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय जो पाठ प्रस्तावना है ये जेड सीरीज में बनेगा। जेड सीरीज याद रखिएगा, जेड सीरीज ये जेड की तरह बनेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पुटअप करेंगे तो उससे आंसर जो मिलेगा, फिर उस पे जो उत्तर आएगा, फिर उस पे क्वेश्चन, फिर इस पे क्वेश्चन, फिर इस पे क्वेश्चन चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज पे मैंने कैसे बनाया है, जेड सीरीज कैसे बन रही है। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने लिखा है कि हम किस देश में रहते हैं। ध्यान रखिएगा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करना है, सरल से सरल क्वेश्चन पाठ प्रस्तावना में किया जाता है, जिसे बच्चे आसानी से बता सके और आप उनसे आंसर निकाल सकें। इसका यही मानक है कि जितना सरल से सरल आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, उतना जल्दी आपका पाठ प्रस्तावना निकल के आएगा। अगर आप सरल से सरल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो छात्र यानी बच्चे फंस जाएंगे और आपका पाठ प्रस्तावना नहीं निकल पाएगा। और याद रखिएगा इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब अपने आप को खुद को नहीं समझेंगे तो आप बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप जाके तैयार कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप जब पूछेंगे तो छात्र कथन उसका आंसर देगा। मैंने यहाँ लिखा है छात्र अध्यापक कथन, अर्थात जब मैं बोलूंगा, यानी कहने का मतलब ये मेरा क्वेश्चन या मेरा प्रश्न होगा। मैंने अपने प्रश्न पूछा है, देखिए मैंने सिंपल तरीके से मैंने रखा है इस क्वेश्चन को यहाँ पे, और मैंने पूछा है तो उसका आंसर छात्र दिए हैं। देखिए यहाँ इस पे लिखा हुआ छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन, इसी को ध्यान रखना। छात्र अध्यापक कथन मैं, और छात्र कथन मेरे बच्चे जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप छात्र अध्यापक हैं तो आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनके कथन होंगे। तो मेरा क्वेश्चन जो है जेड सीरीज में, ध्यान से देखिए मैं कैसे जेड सीरीज बन रही है इस क्वेश्चन में। देखिए मैंने सिंपल क्वेश्चन किया कि हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चा उत्तर देगा भारत। हम किस देश में रहते हैं, भारत, तो भारत से क्वेश्चन होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा भारत से, देखिए भारत कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त को। भारत कब आजाद हुआ था, छात्र उत्तर देगा 15 अगस्त को। फिर 15 अगस्त पे एक अगला क्वेश्चन बनेगा, तो हम बोलेंगे कि हर वर्ष 15 अगस्त को क्या करते हैं या क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय गान करते हैं, झंडा दिवस मनाते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे झंडा हमारे देश का किसका प्रतीक है, तो बच्चा बोलेगा राष्ट्रीय ध्वज का। जब आपको राष्ट्रीय ध्वज आंसर मिल गया तो आप उस क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। आप कहेंगे आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या जानते हैं, आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे बच्चा मौन हो जाएगा। और बच्चा मौन हो जाएगा तो उसके बाद से आपको यहाँ पे स्किल बंद कर देनी है, ऐसे लाइन खींच देनी है, फिर बंद हो जाएगा। फिर नीचे उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम सब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इतनी स्किल
इस पाठ प्रस्तावना में चलेगी। और याद रखिएगा जितने भी सब्जेक्ट के होंगे अपने जो टॉपिक रखेंगे वैसे ही स्किल पे। और देखिए जेड सीरीज पे वर्क भी कर रहा है। ये जेड सीरीज देखिए पहला क्वेश्चन भारत से आंसर आया, फिर 15 अगस्त देखिए 15 अगस्त पे आंसर आया, फिर देखिए राष्ट्रीय गान झंडा तो झंडा पे आया, फिर झंडा पे आया तो राष्ट्रीय ध्वज। मेरा टॉपिक क्या था? राष्ट्रीय ध्वज। देखिए मैंने निकाल दिया और इसी पे हमको पढ़ाना है और इसी को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। जो अगली स्किल होगी मैं उसमें बताऊंगा आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा ये पाठ प्रस्तावना का मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये दूसरा स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही आप सभी लोग अपने विषय का जिस सब्जेक्ट के होंगे, चाहे वो साइंस के होंगे, चाहे वो आर्ट के होंगे, चाहे लैंग्वेज के होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के होंगे, ऐसे ही पाठ प्रस्तावना बनती है और ऐसे ही आप बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे तभी आपका पाठ प्रस्तावना निकलेगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो आप इसको अपने रफ में पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में करना है, लेकिन उसके पहले आप मुझे दिखा जरूर दीजिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर अगली स्किल मैं आपको नेक्स्ट डे या अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि अगली स्किल कौन सी रहेगी, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।